हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन की एडिशनल एक्सरसाइज का फोर्थ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है? एक मोटर कार है जिसका मास 1200 किलोग्राम है। वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रही है विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर। मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर है। इट्स वेलोसिटी इज स्लो डाउन टू 18 किलोमीटर पर आवर। उसकी वेलोसिटी जो है वो 18 किलोमीटर पर आवर हो जाती है 4 सेकंड के अंदर बाय एन अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स। कि कोई बाहर से अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से उस मोटर कार की वेलोसिटी 90 किलोमीटर प्रति घंटा के से चेंज होकर 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड चेंज इन मोमेंटम। हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट करना है। आल्सो कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड, और कितना फोर्स रिक्वायर है उस फोर्स की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम? यहाँ पे हमें जो जो वैल्यू गिवन है, डाटा गिवन है, वो हम राइट डाउन कर लेते हैं। कि मोटर कार का मास जो है वो 1200 किलोग्राम है। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है? किलोमीटर पर आवर में दी हुई है। तो हम ऐसा यूनिट में इसको चेंज कर लेते हैं, 90 किलोमीटर पर आवर को चेंज करते हैं। तो आपको पता है कि हम किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18। देखो, किलोमीटर बड़ा होता है और मीटर छोटा होता है ना, तो इसलिए 5 ऊपर आएगा, 18 नीचे आएगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट है कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर के में चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो आप 5/18 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 18 5 जा 90, 5 5 जा 25 मीटर पर सेकंड हो गई। और फाइनल वेलोसिटी ये बता रहा है ना, 90 से 18 हो गई, तो फाइनल कितनी होगी? 18 किलोमीटर पर आवर। तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें, तो वही हमें कि मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आएगा 5 मीटर पर सेकंड। टाइम कितने टाइम में वो 90 से 18 हो रही है? स्पीड जो है वो 4 सेकंड में। तो यहाँ पे सिंपली आपको न्यूटन का सेकंड लॉ लगाना है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो अब जो वैल्यू गिवन है वो राइट डाउन कर दे। मास कितना है? 1200, मास की वैल्यू पुट कर दी। वी फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड, 5 पुट कर दिया। यू इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, ये पुट कर दिया। अपॉन में टाइम कितना है? 4 सेकेंड, तो ये 4 सेकेंड आपने पुट कर दिया। ठीक है, तो जब आप इसको निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1200 इंटू 5, 4 5 जा 20 होते हैं ना, तो 12 5 जा 60, माइनस की 6000 न्यूटन फोर्स लग रहा है। नेगेटिव साइन ऑपोजिट डायरेक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पर आपके पास फोर्स की वैल्यू आ गई है। इसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है? हमें फोर्स फाइंड आउट करना था, एक्सेलरेशन और चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू आ गई है, तो सिंपली आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन वही न्यूटन के सेकंड लॉ से करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? फोर्स अपर यूनिट मास, फोर्स अपॉन मास। फोर्स की वैल्यू आपने 6000 निकाली है नेगेटिव का, और 12 यहाँ पे 5 जा 60, यानी कि माइनस की 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, मतलब अभी उसकी स्पीड कम हो रही है, इसका मतलब उसमें रिटार्डेशन लग रहा है ना, तभी तो उसकी स्पीड कम हो रही है। तो क्योंकि 90 से 15 हो रही है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अब हमें थर्ड बताना था, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, एम दोनों में से कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे वी माइनस के यू, दैट इज चेंज इन, ये डेल्टा साइन क्या दिखाता है? चेंज के लिए हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं चेंज इन मोमेंटम। तो मास हो गया आपका 1200 और फाइनल वेलोसिटी हो गई 5 माइनस के 25, तो -1200 इंटू में 20। डेल चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? 12 2 जा 24, और यहाँ पे 3 जीरोज यहाँ पर ये है। ठीक है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है मोमेंटम की यूनिट है। तो ये हमारे पास आ गया चेंज इन मोमेंटम। तो आपको यही तीनों चीज़ें इसमें प्रूव करनी थी। फोर्स निकालना था, चेंज इन मोमेंटम निकालना था, और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी थी, और फोर्स की वैल्यू निकालनी थी, है ना। फोर्स, एक्सेलरेशन और मोमेंटम निकालना था। तो ये तीनों चीज़ें हमने फाइंड आउट कर दी हैं।
ये न्यूमेरिकल था एडिशनल एक्सरसाइज का फोर्थ न्यूमेरिकल। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।